बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये कि सेल मेम्ब्रेन क्या है और वो किस चीज़ से बनी हुई है और उसका फंक्शन क्या है और उसके दूसरे नाम क्या है, और लास्ट में जो इस टॉपिक से एंट्री में एमसीक्यूज आए हैं उसको डिफ़ाइन करेंगे। बेसिकली जो पहले ये समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कौन से नाम होते हैं, कौन कौन से नाम होते हैं। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है उसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यूनिवर्सल परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये 4-5 इसके नाम हैं। बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ से बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। जो इसमें मोस्टली कंपोनेंट है वो लिपिड है, जो तकरीबन 60% है या 80 है, 80 और प्रोटीन 60% है। मोस्टली लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है और फ्यू अमाउंट कार्बोहाइड्रेट का है, जैसे कोलेस्ट्रॉल। यानी ये किस चीज़ की बनी हुई है? लिपोप्रोटीन, यानी लिपिड और प्रोटीन। बट कार्बोहाइड्रेट है वो कम है, इसलिए काउंट नहीं करते। कौन सा कार्बोहाइड्रेट इसमें मौजूद है? कोलेस्ट्रॉल। बेसिकली इसमें जो मोस्टली लिपिड है वो कौन सा लिपिड है? इसके अंदर जो लिपिड मौजूद है उसका नाम फास्फोलिपिड है। इस फास्फोलिपिड का सेल मेम्ब्रेन के अंदर होना, इसमें इस फास्फोलिपिड का कौन सा फंक्शन है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में वो अंदर मौजूद है, और इसका रोल क्या है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। बेसिकली जो फास्फोलिपिड है उसका सेल मेम्ब्रेन के अंदर रोल ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से? फास्फोलिपिड की वजह से। क्या? जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ फास्फोलिपिड की वजह से है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा कंपोनेंट है प्रोटीन, जिससे वो बनी हुई है, उसका रोल क्या है? ये क्यों है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स हैं वो दो तरह की होती है, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और दूसरी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बेसिकली इन दोनों प्रोटीन्स का सेल मेम्ब्रेन के अंदर होना, उसका रोल ये है, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल है, जैसे ग्लूकोज है, वाटर है, लिपिड इन और आउट होते हैं, या प्रोटीन से, अमीनो एसिड से और दूसरी चीज़ें जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर इन और आउट होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन्स की वजह से होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन का होना सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में रोल अदा करती है। यानी प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन वाला फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ चीज़ इजीली पास होती है और कुछ चीज़ इजीली पास नहीं होती। सबसे पहले ये समझेंगे कि कौन सी चीज़ इजीली पास होती है और कौन सी चीज़ इजीली पास नहीं होती। बेसिकली जो लिपिड है, क्या लिपिड, वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाते हैं।
और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज और प्रोटीन, वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास नहीं हो जाती। उसमें क्या होती है, रुकावट होती है, इसलिए इजीली पास नहीं होती और ये डायरेक्टली पास नहीं होती। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों है, क्यों इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं? इसको सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिलेक्ट करके चीज़ों को अंदर करती है और कुछ चीज़ों को नहीं करती। यानी किस कुछ चीज़ों को अंदर दाखिले से रोकती है, कुछ को नहीं रोकती, इसलिए इसका नाम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन रखा गया है। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन के दो फंक्शंस परफॉर्म करती है, एक एंडोसाइटोसिस, दूसरा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? एंडो मीन्स इनसाइड, साइटोसिस मीन्स ब्रेक डाउन या इंटेक। जो सेल्स है और सबस्टेंस है सेल्स सॉरी जो सबस्टेंस है उसका अंदर होने का नाम एंडोसाइटोसिस है और सबस्टेंस का आउट होने का नाम एक्सोसाइटोसिस है। Inside of substance is called endocytosis, outside of substance is called exocytosis। उसके बाद और भी दो चीज़ें हैं, एक होती है पाइनोसाइटोसिस और दूसरा फेगोसाइटोसिस। बेसिकली जो फेगोसाइटोसिस है उसको ईटिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। कैसे? जैसे कोई चीज़ ईट करके, वो मोस्टली सॉलिड में होता है। फेगोसाइटोसिस क्या है? ईटिंग प्रोसेस है, किसी चीज़ को ईट करना। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, डब्ल्यूबीसी सीडोपोडा पैदा करके उसको क्या करता है? ईट करते हैं। जैसे हम फूड खाते हैं, ईट करते हैं, इसका नाम फेगोसाइटोसिस है। पाइनोसाइटोसिस क्या है? पाइनोसाइटोसिस इज अ ड्रिंकिंग प्रोसेस। कोई चीज़ जो एक सोराख से बड़ी है वो इन नहीं होती। जैसे हमारे माउथ में कोई ऑरेंज वगैरह है, वो डायरेक्टली इन नहीं होती, उसको उसको उसके या सूफ है या एप्पल है, सेब है, उसको काटते हैं फिर ईट करते हैं। इसी तरह डब्ल्यूबीसी भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ईट नहीं कर सकता, इसलिए ये एक लिक्विड मटेरियल पैदा करता है, वो उसको स्टिक करता है, उसको ब्रेक करके फिर ईट करता है, इसलिए पाइनोसाइटोसिस को ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। उसके बाद जो इस सेल मेम्ब्रेन है, इसमें से जो एंट्री में एमसीक्यूज आए हैं वो ये कि इन सेल मेम्ब्रेन द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू ये आया है, द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज इन सेल मेम्ब्रेन। तो इसका सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेशन। जो तीसरा एमसीक्यूज आया है वो ये है कि विच कंपोनेंट इज हाईली और मोस्टली अबंडेंट इन सेल मेम्ब्रेन? लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लिपिड। जो फोर्थ एमसीक्यूज आया है वो ये है कि द अदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यूनिवर्सल मेम्ब्रेन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद जो सिक्स्थ एमसीक्यूज आया है वो ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ईटिंग प्रोसेस? फेगोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फेगोसाइटोसिस। दूसरा ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रिंकिंग प्रोसेस? पाइनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पाइनोसाइटोसिस।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।